पहले कि हम ये सेकेंड खुदा का नाम मुबारक हो। हम एक बार फिर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस शाम के लिए, जॉर्ज मुबारक की ज़िंदगी के लिए। वो तोहफा खुदावंद ने हमें दिया अपने वक्त के मुताबिक। उन्होंने वफादारी के साथ अपनी उस दौड़ को कंप्लीट किया। और मुझे याद है कि साइमन के हॉलीडेज पे जाने से पहले जब वो बीमार थे तो वी हैड अ फेस कॉल एंड वी प्रेड फॉर हिम। और वो हमेशा ईमान में थे इस बात के लिए कि वेयर एवर ही इज़ गोइंग इन द राइट प्लेस। तो मेरा ख्याल है कि खुदावंद का शुक्रिया इस बात के लिए हमें करना चाहिए कि हमें अपनी आखिरी सांस तक इस बात पर ईमान हो के हमारे जिंदा खुदा ने उस मौत पर फतह को हासिल किया है। और जब हमारी सांस इस दुनिया से ख़त्म होगी, जब हमारी आंखें बंद होगी, तो हम उसके पास जाएंगे। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जैनी से एंड फैमिली से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और आकर फैमिली की तरफ से ट्रिब्यूट पेश करें। हैंड ओवर टू जैनी एंड फैमिली। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ज़ख्म अभी भी भरा नहीं है, बहुत ही ताज़ा है, लेकिन एक ऐसी हकीकत है ज़िंदगी की जिसे हम सबको तस्लीम करना है, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा ज़िंदा यीशु मसीह खुदावंद है। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे वो जी उठा वैसे ही हम भी जी उठेंगे। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। आप सबकी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप आए हमारे दुख में शरीक होने के लिए। ऐसे वक्त में अपनों का साथ, अपनी फैमिली का साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताएंगे जो शायद आप जानते भी हों और शायद कुछ ना भी जानते हो। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने पापा जॉर्ज कंडारा की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने, जो उन्होंने इस दुनिया में हमारे साथ गुजारा। आज हम एक ऐसे आदमी को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों से प्यार मोहब्बत रखा और उन्होंने हमेशा अपने से पहले दूसरों को रखा। वो एक बहुत ही प्यार करने वाले हस्बैंड, लविंग एंड गिविंग डैड एंड ग्रैंड डैड, और प्यार और इज्जत से पेश आने वाले दोस्त, और बहुत ही शफ़क़त से पेश आने वाले बाप थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के डर और खौफ में गुजारी। उनको म्यूज़िक से बहुत लगाव था और वो जहाँ भी गए उन्होंने इस टैलेंट को खुदा उनकी नाम बढ़ाने के लिए यूज़ किया। पापा अपने वालदैन दौलत शाना और सईदा बीबी कंडारा के बेटे थे। उनकी पैदाइश अप्रैल 13, 1953 को कराची में हुई, जहां उन्होंने अपनी 4 बहनों और 3 भाइयों के साथ परवरिश पाई। कराची में उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। वो कराची में क्राइस्ट चर्च के मेंबर थे। बचपन ही से जाहिर था कि पापा में एक खास म्यूज़िक टैलेंट है। उन्होंने अपने इस म्यूज़िक के टैलेंट को खुदा की खिदमत के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। वो फ़र्क किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की सलाहियत रखते थे, जैसा कि अकॉर्डियन, बैंजो और कीबोर्ड। उनका म्यूज़िक महज म्यूज़िक ही नहीं बल्कि उनकी रूह का रिफ्लेक्शन और उनके मजबूत ईमान की अक्कासी था। 1978 में उनकी मुलाकात अम्मी के साथ हुई और पहली ही मुलाकात में उन्हें अम्मी से बेहद प्यार हो गया। उन दोनों ने 1979 में शादी की और खुदा ने उन दोनों को बहुत ही प्यारे बेटे साइमन और ब्रायन से ब्लेस किया। उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत साल, it is a bit hard to say, but 44 years of beautiful marriage, जो अम्मी के अगर आप मुँह से सुने तो आपको पता होगा कि वो किस तरह के इंसान थे, what kind of a husband he was। उन्होंने अपनी
लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी फरवरी में सेलिब्रेट की, जो उनकी 44th वेडिंग एनिवर्सरी थी, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उस टाइम के सारे उनके साथ मौजूद थे। 1985 में पापा ने अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया, जब उन्हें रॉयल सऊदी एयर फोर्स में जॉब लगी, जहां उन्होंने 2001 तक काम किया। उसके बाद वो वापस अपने घर कराची आ गए। फिर 2002 में उन्होंने यूएसए माइग्रेट किया, जहां उन्होंने अम्मी ब्रायन और उसके ख़ानदान के साथ 21 खूबसूरत साल गुजारे। एज ए फादर, पापा ने दोनों बच्चों से बहुत प्यार किया। उन्होंने अपनी फैमिली को एक भरपूर जिंदगी देने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। वो अपने बच्चों ब्रायन और साइमन के मुंह से निकली हुई हर बात को पूरा करते थे। साइमन के साथ उनका म्यूजिक के हवाले से एक बहुत ही स्पेशल लगाव था। दोनों आपस में डिफरेंट म्यूजिक अरेंजमेंट्स और बीट्स शेयर किया करते थे, और पापा दिल से चाहते थे कि जैसे उन्होंने खुदावन की खिदमत की, वैसे ही उनके बच्चे भी खुदावन की खिदमत में जुड़े रहे। खुदा ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया और उनके दोनों बेटों को म्यूज़िक का स्पेशल टैलेंट दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, सामने कीबोर्ड बजाते हैं, इसी तरह से सामने का भाई गिटार बजाता है, जो वैसे। जब पापा दादा बने तो उनकी गहरी ख्वाहिश थी कि उनके पोते और पोतियाँ भी खुदा की खिदमत में करें। खुदा ने उनसे उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा किया, और जेडन जो मेरा बेटा है और जाइन ब्रायन का बेटा, इन दोनों को कीबोर्ड बजाने की स्किल से ब्लेस किया। जो इन दोनों को म्यूज़िक के टैलेंट से नवाजा, इसलिए क्योंकि पापा म्यूज़िक बजाते थे, लेकिन चूंकि वो ये चाहते थे कि उनके सारे पोते पोतियाँ खुदावन की खिदमत में जुड़े रहें, तो इस तरह से उन्होंने नैटली, सियाना और आर्यन को सिंगिंग की शौक से नवाजा। हम इस बात के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं। पापा हमें रोज़ कॉल किया करते थे मीटिंग में, क्योंकि वो सिर्फ हमारी एक आवाज़ सुनना चाहते थे। रोज़ कोई बात तो नहीं होती, जब हम रोज़ किसी को कॉल करते हैं, बातें भी ख़त्म हो जाती हैं, क्या बात करें। लेकिन उनके पास एक ही टॉपिक था, कैसे हो, क्या हाल है, ठीक हो। सिर्फ उन्हें आवाज़ हमारी सुननी होती थी। जब हमें यूएसए जाना होता था तो पापा बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, और वक्त से बहुत ही पहले वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते थे कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा, उसकी फैमिली आ रही है, मेरा पोता आ रहा है। वो जेडन को अपना हीरो कहते थे, तो मेरा हीरो है जेडन। और जब हम यूएसए पहुंचते तो उनके फ्रेंड्स साइमन को कहते थे कि यार तेरे पापा ने तुम्हें बहुत पहले से बता दिया कि दुआ वाला है। पापा को बहुत से शौक थे, म्यूज़िक का तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक भरपूर इंसान भी थे। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, अच्छे परफ्यूम्स लगाने का शौक था, अच्छे शूज़ पहनने का शौक था, स्मार्टली ड्रेसअप रहते थे। एज ए फादर इन लॉ, पापा ने मुझे और रीता को, जो ब्रायन की वाइफ है, सामने की छोटा भाई जो यूएसए में, हमेशा बहुत ही प्यार किया। उन्होंने कभी भी हमें बहनोई नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया। तो बहुत ही प्यार, इज्जत और शफकत से हमसे पेश आते थे। जब हम उनसे मिलने अगस्त में गए तो मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उनकी खिदमत कर सकें, क्योंकि हम दो बहन उनके पास नहीं थे। हमारे पास इतने ज़्यादा मौके नहीं थे कि हम उनकी खिदमत करते या बहुत ज़्यादा उनके साथ रहते। एज ए बेटी मैं भी खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत सारे मौके दिए जहाँ मैं उनके लिए कुछ कर सकी, उनके जाना सका। हम नहीं जानते थे कि ऐसा होगा।
वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम जब अगस्त में गए, एक्चुअली साइमन, आपको जैसे पता है कि जोगी मामा की डेथ जनवरी में हुई, तो मासी जी, साइमन और अंकल जनवरी में गए कनाडा, और वहाँ से इनका रोल बना अमेरिका की तरफ कि हम वहाँ पे अम्मी को देखेंगे, क्योंकि अम्मी बहुत अपसेट थे। तो खुदावंद ने, शायद खुदावंद को पता था कि ऐसा होने वाला है, खुदावंद ने मौके फरहम किए कि साइमन मिल सके अपने पापा से। वो वक्त भी उन्होंने वहाँ गुजारा जर्मनी में, जो कि बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। फिर जब ये वापस आए तो बच्चों का बहुत शौक था अपने दादा से मिलने का, और वो कहते थे कि हमें जुलाई में जाना है, लेकिन हम सोचते थे कि जुलाई में बहुत गर्मी होगी, हम यूज्ड भी नहीं रहे, शायद मुश्किल होगा, तो हम दिसंबर में चले जाएंगे। तो जब पापा को हमने बताया कि हम जुलाई में नहीं, हम दिसंबर में आएंगे, क्योंकि पापा बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम जुलाई में आएंगे, तो उन्होंने साइमन को कहा, यार इतनी देर, उनसे इतनी लंबी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी इस वक्त। तो हमारे प्लान्स में तो नहीं था, लेकिन खुदा के प्लान्स में था। खुदा ने हमें अगस्त में चांस दिया कि हम जाकर मिलकर आ सकें, बच्चे उन्हें मिलकर आ सकें। उस वक्त जब वो अभी भी ठीक थे और हमें देख सकते थे, अपने बच्चों को एंजॉय कर सकते थे, उनके साथ बातचीत कर सकते थे, उस वक्त में खुदा ने हमें चांस दिया। हम लोग 3 सितंबर को वापस आए और 17 सितंबर को पापा को लेकर हॉस्पिटल गए, और इतनी तेज़ी से हालत बिगड़ी कि हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। 25 को साइमन चले गए, 26 को डॉक्टर्स ने जवाब दिया, और 26 को उनका वेंटिलेटर पे था, जो कि फैमिली के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था। लेकिन क्योंकि पापा बहुत सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, तो डॉक्टर्स ने कहा ही विल नॉट लिव लॉन्ग, इवन इफ ही वाज टू लिव, he will not be as good as new, or he will not be able to do something. मुझे मौका मिला कि मैं उनको अपने हाथ से खाना बना के खिला सकूं। उनकी हार्ट कंडीशन की वजह से डॉक्टर्स ने उनका सोडियम बंद कर दिया हुआ था, कोई नमक नहीं खा सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने खाने में टोटल इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड फूड। उनको खाने की चीज़ों में जैसे बिरयानी, कौरमे, नहानी, अच्छे खाने में बड़े पसंद थे। तो जब उन्होंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया, उन्होंने बहुत वेट भी लूज़ कर दिया था, तो हमने न्यूट्रिशनिस्ट से बात की, तो न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शंस फॉर नाउ, just so that we can get some food inside him, because he was not catching up on strength. Blood pressure भी बहुत नीचे जा रहा था, क्योंकि सोडियम was very controlled. तो उस टाइम पे फिर साइमन ने कहा, पापा क्या खाओगे? खुशी से हमने पूछा कि आप क्या खाओगे, आप बताओ, डॉक्टर कहते हैं कुछ भी खा सकते हो। तो पापा ने कहा कौरमा, एंड साइमन उसी वक्त कहा, जेनी तो पापा के आज कौरमा बना के हाथ से। तो मैंने बहुत ही प्यार से उनके लिए कौरमा बनाया था। जब उन्होंने खाया तो मुझे आज भी उनका चेहरा याद आता है, as if it's so fresh in my head. He said, oh, this was his hand. Oh, maybe it was not the korma, maybe he had food after a long time. Maybe it was the love he tasted that I had in his food. कहते हैं, वाह, ये आपने बनाया? उनके जी पापा मैंने बनाया। That is what he did. He couldn't speak at all. और मेरे दिल को इतनी खुशी मिली, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुदा तूने मुझे मौका दिया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मुझे पापा की बात में बहुत पसंद है। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से एग्री भी करेंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ कि पापा इतनी तबीयत ख़राब थी उनकी। जब भी हम उन्हें पूछते थे, पापा आपकी तबीयत ठीक है, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, या आपको कोई ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि आपको डॉक्टर के पास जाना है? ही यूज्ड टू से मैं ठीक हूँ, और स्माइल, ऑलवेज स्माइल। और आखिरी दम तक उन्होंने खुदा उनका शुक्र किया। हमने घर में प्रेयर मीटिंग रखवाई थी अगस्त में, उनकी पाँव इतनी
अपने सोजे हुए थे और somebody put a pill and उन्होंने खुदाम का शुक्र किया, उन्होंने कहा मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे शिफा दी। वो कभी भी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करते थे, हमेशा खुदाम की हमदो सना ही करते थे और शुक्र ही करते थे। उन्होंने आखिरी दम तक वफादारी की वो मिसाल, खूबसूरत मिसाल कायम की जिससे हमें उम्मीद है, जिससे हम खुदावन उसकी उम्मीद हमसे करता है कि हमने आखिरी दम तक वफादार है। सामिन की दिल से ख्वाहिश है कि वो पापा की वो लेगेसी जो म्यूज़िक के ज़रिए उन्होंने इनमें छोड़ी है उसे आगे बढ़ाएं, खुदावन की खिदमत में उसको लगाएं जैसे कि पापा ने की। और हमारे बच्चे भी इसकी ख्वाहिश पूरी रखते हैं कि पापा की इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगी और ईमान की मजबूती भी है इसमें। इस तरह से वी गेट अ पिक्चर ऑफ वेयर वी आर गोइंग, बिकॉज पापा वॉज सच अ गॉड फेयरिंग मैन एंड बिकॉज ही हैड अ ब्यूटिफुल कनेक्शन विद गॉड, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, जिसकी हम सारे ख्वाहिश रखते हैं। तो जब पापा हॉस्पिटल में थे, उनके लास्ट के कुछ डेज थे, वेंटिलेटर अभी लगा नहीं था, उनके में ना बहुत सारी ट्यूब्स जा रही थी, खाने की थी और किसी चीज़ के लिए उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी। लेकिन उस टाइम पे वो सॉन्ग उन्होंने एक सॉन्ग गाया, यीशु को मैं सब कुछ देता। दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ट्रिब्यूट वी विल सिंग दैट फॉर पापा। उन्हें जब उस वक्त थे वो उस रात को बीता उनके साथ थी, उन्होंने बीता से कहा कि वहाँ बढ़ा के ऊपर वो आ गए। तो बीता ने कहा कौन आ गए, क्योंकि हमारा शायद मानना है ऐसा कि हमारे आखिरी दिनों में हमें अपने अजीज़ नज़र आते हैं जो शायद हमें लेने आते हैं। तो बीता ने पूछा कौन आ गए, तो उन्होंने पापा ने कहा कि वो आ गए हैं। तो बीता ने कहा पापा नाम बताओ कौन आ गए। तो उसने बोला कि मैथ्यू और सैमुअल आए। तो बीता ने कहा कि पापा मैथ्यू नाम का तो हमारी फैमिली में कोई है नहीं। तो पापा कहते नहीं वो आ गए हैं मुझे लेने के लिए, और मैंने देखा है कि बाइबल का पेज चेंज हुआ है। सो दिस वॉज द एंजल्स, गॉड्स एंजल्स हु हैड कम टू टेक पापा, क्योंकि वो पापा के इतने करीब, वो खुदावन के इतने करीब थे पापा कि खुदा ने अपने ही एंजल्स में भेजे लेने के लिए। और ये चीज़ दोबारा से एक बार हुई, वो बीता के लिए आ गया है और उन्होंने उनको बोला कि मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ, वो मुझे आ गए हैं एंड दोज वर द नेम्स ही टुक। तो हमारा ईमान है जैसे एक्ट्स में स्टिफनेस ने खुदा को अपने एंजल सौंपी थी, वैसे ही खुदा को पापा ने भी अपनी एंजल सौंपी। मैं तहे दिल से शुक्र करना चाहती हूँ, ये मौका यूज़ करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए नदीम भाई सरवर बाजी का, कि उन्होंने इस सारे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। चालक भाई तारा बाजी, जब साइमन को ये न्यूज़ मिली थी, इट वॉज अ वेरी ड्रेडफुल नाइट, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ही वेंट इन अ टोटल शॉक एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने मासी जी को कॉल किया, मासी जी आप आ जाए। मासी जी फ़ौरन आ गई। अंकल और मासी हमारी तरफ आए, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा था और हम एम्बुलेंस नहीं बुलाना चाहते थे क्योंकि साइमन हैड टू ट्रैवल बिकॉज डॉक्टर्स वर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम इन। तो फिर हमने नदीम भाई और सरल बाजी को कॉल किया। नदीम भाई उसी वक्त सुबह 5 बजे का टाइम था, वो आए और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और उन्होंने जावेद भाई 12 बजे को भी बोला बिकॉज वो नर्सेज हैं, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मेडिकल साइड अगर हमें कोई अटेंशन की ज़रूरत है। तो खुदा का मैं बड़ा शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हमें इतने प्यार करने वाले बहन भाई दिए, इतना सपोर्टिव चर्च दिया, एंड आई वांट टू थैंक हिम एज वेल बिकॉज ही हैज़ कम इवन दो ही वाज नॉट वेल एंड Gertrude is also not well. Still he took out the time to come today to share in our grief and just be there for us. Thank you so much. It's really appreciated from all our family. आखिर में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ईमान है कि खुदा ने उन्हें बाप इब्राहिम की गोद में जगह दी। थैंक यू।